हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, दैट इज 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज की क्लास में उसी से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से लिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। ये दो एक्सप्रेशन गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कैलकुलेट करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ऑल राइट, देखिए पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा गिवन है, कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है एंड सपोज ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, एंड राइट एंगल है एट एंगल क्यू। अब गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब मैं मान सकता हूं कि कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर को मैं 7 के, सो देयर फोर लेट क्यू आर बी 7 के एंड पी क्यू बी 8 के। मैंने क्या किया, क्यू आर को 7 के मान लिया एंड पी क्यू को 8 के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू पी क्यू दैट इज इक्वल टू 8 के का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू 7 के का होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से पी आर स्क्वायर इक्वल टू 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर क्या आ जाएगा, पी आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 64 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर क्या आ जाएगा, पी आर इक्वल टू 113 रूट ओवर ऑफ 113 के। मतलब पी आर क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ 113 के। पी क्यू 8 के है, इसको 7 के एंड इसको रूट ओवर ऑफ 113 के, ठीक है। ये रूट ओवर ऑफ 113 के है। अब यहाँ से मेरे को पहला देखिए, पहला एक्सप्रेशन क्या गिवन है, तो देखिए यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहाँ से हम लोग पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो भी वैल्यूज है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू बाई पी आर, दैट इज पी क्यू कितना है 8 के बाई रूट ओवर ऑफ 113 के। तो यहाँ से के से के कैंसिल, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 8/√113 हो गया। ये साइन थीटा आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज क्यू आर बाई पी आर। तो यहाँ से क्यू आर बाई पी आर क्या आ जाएगा, 7 के बाई रूट ओवर ऑफ 113 के। तो यहाँ से देखिए के से के कैंसिल, तो कॉस थीटा क्या आ गया, 7/√113। क्लियर। अब देखिए बस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/√113 एंड cos theta is equal to 7/√113। क्लियर। अब देखिए, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, देखिए
वन प्लस साइन थीटा एंड वन माइनस साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, एंड इसको मैं ए प्लस बी मानूं अगर, तो ये ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 8/√113 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 64 और नीचे 113, सो 113 एलसीएम लेंगे तो 113/64/113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49/113। तो यहाँ से देखिए 113 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 क्या आ जाएगा, 49, नीचे क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49 क्या आ जाएगा, 64। सो 49/64 आ गया। एंड जो सेकेंड एक्सप्रेशन था उसमें क्या बोला था फाइंड करने, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने बोला है। तो कॉट थीटा कितना है, 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 एंड 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा भी कितना आया, 64, एंड ये भी क्या आया, 64। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, इफ 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4, ओके, मतलब कॉट थीटा इसमें कॉट ए गिवन है 4/3, लिख सकता हूं। अब मेरे को पूछा है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ेगा, देन राइट हैंड साइड, एंड देन अगर इक्वल हुआ तो इक्वल होगा वरना नहीं होगा। तो पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके लिख लेता हूँ। देखिए सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, एंड या फिर इसको ये एंगल ए है, एंड एंगल ए क्या है, रेफरेंस एंगल है इस केस में। तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 है। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब ए बी बाय क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर। अब ए बी बाई बी सी, सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट ए बी इक्वल टू 4K एंड बी सी इक्वल टू 3K। क्लियर। तो ये क्या है, ये है 3K, ये है 4K। अब मेरे को ए सी निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16K स्क्वायर एंड 3K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी हो जाएगा √25K स्क्वायर, मतलब 5K। तो यहाँ से ए सी क्या आ गया, ए सी इक्वल टू 5K। क्लियर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, तो पहले लिख लेते हैं, रेशियोज लिख लेते हैं, जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इस क्वेश्चन में काम आएगा, दैट इज टेन थीटा। तो टेन ए को तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, टेन ए क्या होता है, 1/cot ए। तो इसको उल्टा कर देना है, दैट इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। सो बीसी क्या है, 3K/5K, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/5। सिमिलरली कॉस ए क्या आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी बाई ए सी। सो यहाँ से 4K/5K दैट इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में निकालते हैं। देखिए एक्सप्रेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए क्या है, टेन ए इक्वल टू 3/4 है। सो यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर।
सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 एंड 4 स्क्वायर 16, तो यहाँ से 4 स्क्वायर नीचे तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 - 9/16 + 9, 16 - 9 कितना होगा, 7/16 + 9 क्या होगा, 25। क्लियर। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या गिवन है। राइट हैंड साइड गिवन है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉस ए क्या है, कॉस ए इक्वल टू 4/5 है एंड साइन ए 3/5 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग साइन ए का अगर होल स्क्वायर होता है तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, साइन ए स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ये रॉन्ग है। हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से नीचे दोनों में ही 25 आएगा, 16 - 9/25। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा एंड 16 - 9 क्या हो जाएगा, 7। सो 7/25। देखिए एलएचएस में भी जो था आरएचएस में भी वही सेम है। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देयर फोर एलएचएस दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर, हेंस प्रूफ्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरा एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चंस है सबसे अच्छा एंड थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या बोला है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पे राइट एंगल्ड है एंड ट्राइंगल पी क्यू आर है। बोला है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो ये पी हो जाएगा एंड ये आर हो जाएगा। देखिए पी क्यू प्लस सॉरी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू क्या गिवन है, पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो अगर मैं पी आर को एक्स मान लेता हूं तो क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 - x। सो लेट पी आर बी एक्स सेंटीमीटर, देयर फोर क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 - x सेंटीमीटर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, पी आर क्या है, ये है एक्स सेंटीमीटर एंड ये क्या है, 25 - x सेंटीमीटर। क्लियर। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हैं तो यहां से पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पी आर क्या है, पी आर को मैंने एक्स माना था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 - x का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, इसको a माइनस बी में ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 625 दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 50x वुड बी इक्वल टू 625 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 650। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 650/50 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो एक्स मतलब पी आर अगर 13 सेंटीमीटर है तो क्यू आर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 25 - 13। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर एंड ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मेरे पास पी क्यू भी है, पी आर भी है एंड क्यू आर भी है। तो मैं डायरेक्ट जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चाहिए क्वेश्चन में वो लिख सकता हूँ डायरेक्टली, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो यहाँ से देखिए साइन पी क्या आ जाएगा, साइन पी इक्वल टू, देखिए ये अगर रेफरेंस एंगल है तो
साइन ऑफ पी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर, वो कितना आ जाएगा? क्यू आर कितना है? 12/13। क्लियर? सिमिलरली कॉस पी क्या हो जाएगा? कॉस पी इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? 5/13। एंड टेन पी क्या आ जाएगा? टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 12/5। ये क्या है? ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो क्वेश्चन में पूछा था, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मैंने ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई ने पूछा था, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इजी एंड शॉर्ट वे में अगर करें हम लोग, तो क्या करना है? जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है कॉस थीटा से। ठीक है? तो देखिए 4 tan थीटा क्या गिवन है? 4 tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है? एंड जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है वो क्या है? 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी 1 आ जाएगा। सो 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, सॉरी ऊपर में माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, -1 एंड इधर क्या है? +1। अब देखिए मैंने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था कि बहुत यूज आने वाला है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैंने बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम आता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये क्या गिवन है? 4 tan थीटा -1 बाई 4 tan थीटा +1। क्लियर? अब देखिए इसको इधर कर रहे हैं, सो 4 tan थीटा -1 बाई 4 tan थीटा +1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 4 tan थीटा गिवन है 3, सो यहाँ पे 3 -1 बाई 3 +1 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है जो अप्रोच, इसको सबसे इजी वे में सॉल्व करने का यही तरीका है। क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू देखेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।